तो अभी हमने 3 लोगों की केस स्टडी उठाई, लाइव केस स्टडी उठाई। हमने देखा कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में जो सामान रखा हुआ है, जो एक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, वो उनके जीवन शैली में उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाँ, यहाँ तक समझ में? जी प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार। मेरे नॉर्थ ईस्ट में बोर है बोरिंग? और हाँ बोरिंग है घर के बाहर, और घर के अंदर सोफा सेट है लकड़ी का। और एक कॉर्नर में वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी है जहाँ पे हम मोबाइल वगैरह चार्जिंग करते हैं। वाईफाई का भी कनेक्शन है उधर। और नॉर्थ ईस्ट में बालकनी भी है, ओपन 2 साइड, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक, अभी म्यूट होंगे, म्यूट हो जाइए। हाँ, देखो इन्होंने क्या कहा। इनके नॉर्थ ईस्ट में कोई मेजर वास्तु का दोष नहीं है। सिर्फ एक चीज चेक करेंगे कि कहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही माइंड में, चीजों को लेके कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होती। बस इतना बता दो, क्लैरिटी है या कंफ्यूजन रहती? हरिंदर अनम्यूट होकर बता। कंफ्यूजन है सर। ठीक है, म्यूट कीजिए। हाँ, तो कंफ्यूजन होती है, ये मुझे कैसे पता चला? घर किसका है? हरेंद्र का। हो किसको रही है? हरेंद्र को। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला वहां पड़े हुए वाईफाई राउटर से। राउटर क्या करता है? राउटर की लाइट्स देखना, एक जलेगी दूसरी बंद होगी, दूसरी जलेगी एक बंद होगी, फ्लक्चुएशंस होती हैं कनेक्शंस में। हाँ, तो आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं किन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं? मैं उन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं जो आपको इंसाइट देती है। वो फ्रीक्वेंसी जब फ्लक्चुएट करेगी तो आपकी इंसाइट में कंफ्यूजन होगी। यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन द डिसीजंस ऑफ लाइफ। तुम्हें लगेगा लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, प्रोजेक्ट उठाऊं या ना उठाऊं। क्या करते हो? आर्किटेक्ट हूँ सर। आर्किटेक्ट हो, राइट। तो कल तो मैंने बता दिया, बड़ा सा राज की आर्किटेक्ट को वहां बैठना चाहिए, है ना? अपना सर्टिफिकेट भी वहां लगा दोगे ना, मुखिया पे। बैठने की अगर जगह ना हो तो भी वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। और एक नहीं, हजारों आर्किटेक्ट्स देख लिए मैंने, जो नहीं बैठे थे उनको बिठाया, फिर बाद में वो आए क्लाइंट बन के, है ना? भाई मैं तो गया, मेरे तो काम ही यही है, चलो यहाँ से उठो, इधर बैठ जाओ, ये सामान उठा के थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा बहुत छोटा छोटा कुछ कराया। तो क्या हुआ? व्यक्ति को फ्लेवर आ गया उस बात का, उसको मजा आ गया, उसको फील आ गई, है ना? किस चीज की फील आ गई? कि हाँ कुछ होता है, कुछ तो चेंजेस हुआ लाइफ में। ये आदमी आया था, इसने मेरी गद्दी उठा के यहाँ से वहां रखवा दी, और उसके बाद मेरा जीवन चेंज हो गया। ठीक है, तो लाइफ को चेंज करना, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, एनलाइट करना लोगों की लाइफ को, ये ही ईश्वरीय कृपा है। ये आती है जब गुरु कृपा साथ होती है। गुरु कृपा केवलम, है ना? चलिए, अभी नेक्स्ट कौन है नॉर्थ ईस्ट में? किसने मैप किया है? अनम्यूट हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ बेटा, शराफत का जमाना नहीं, अनम्यूट हो, सीधा बोलो। सर वाटर बॉटल्स हैं, वाईफाई राउटर है, देन एक साइड वॉशरूम का वॉल है और एक साइड किचन है। वॉशरूम तो नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, ये है? नहीं सर, वॉशरूम की वॉल है। वॉशरूम की वॉल है, तो लेफ्ट साइड पे है वॉशरूम की वॉल। हाँ जी। तो इसका मतलब ठीक है, अगले वाली दिशा में, पिछले वाली दिशा में चला गया। एनएनई में हेल्थ इश्यूज तो नहीं है किसी को घर पे? है सर। क्या हेल्थ इश्यूज है? पापा को है, जैसे मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है उनका। अच्छा, इन्होंने हाँ। कहा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। आपके पास वास्तु चक्र है? सबके पास हम्म। किडनी देखे कहाँ लिखा है? सर मेरे पास नहीं है। बेटा प्रिंट दिया हुआ है मैंने ग्रुप में सब।
किडनी कहाँ लिखी है भाई प्रदीप? एनएनई में। गुरुजी एनएनई में। एनएनई में क्या है? एनएनई में बेटा क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट के पहले वाला दिशा जो है एनएनई है। बिल्कुल गुरुजी, किडनी। अनम्यूट हो जाओ बेटा। नॉर्थ ईस्ट से पहले वाली दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। हाँ जी। वहां पर टॉयलेट है। गुणधर्म डिस्पोज हो गए, क्या प्रॉब्लम आई? क्या लिखा है ऊपर? किडनी। क्या प्रॉब्लम आई? किडनी। बिल्कुल बिलीव हो गया इसके ऊपर की वास्तु काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपके घर के नॉर्थ ईस्ट एक एक करके बताना। अनम्यूट करने का राइट सबके पास है, लेकिन कृपया करके एक एक करके ही अनम्यूट करें अपने आप। सर निशांत, हाँ जी निशांत बोलो। वो मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में एक किचन है। ओह, आई एम फ्रॉम केरला। केरला में हर घर में ऐसा ही होता है। अरे यार मुझे कहानी नहीं सुनाना, मुझे सिर्फ तुम्हारे घर की मेरी। तुम मेरे से पढ़ रहे हो, केरला आया मेरे से पढ़ने। तुम आए हो ना, म्यूट हो जाओ बस। सीधी सीधी बात है अपने साथ। पहली चीज तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन। अब अपने को क्या चेक करना है? लिखो। अपने को चेक करना है कि घर में रहने वाले लोगों को एग्रेशन इशू तो नहीं है किसी को। पहली चीज तो हमें ये चेक करनी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है? वास्तु पुरुष का हेड है, और वहां पर क्या आ गया है? अग्नि आ गई है, जिसका दिमाग गर्म तो नहीं रहता घर में किसी का। ये अपने को चेक करना है। अब ये निशांत वैलिडेट करेगा इस बात को, क्योंकि रहता तो ये है उस घर में, मैं थोड़ी। और केरला भी आके नहीं बताने वाला ये बात, मुझे बताएगा तू ही। अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जी बताओ जी। मेन चीज है किचन है। किचन में जो कुछ भी है उसका ये सब बनाया हुआ है, सब अरे है मुझे। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ जी। So I was asking you whether you have, or any resident of your house, do they have any aggression issues? यस है। एक बात का सीधा जवाब मैंने जो पूछा उसको सीधा जवाब चाहिए है। तो यस। लिखो, अब एक स्टेटमेंट लिखो। इन माय नॉर्थ ईस्ट आई फाउंड वास्तु दोषा which is related to symptom, and the symptom is that residents having aggravated issues या हॉट आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट, जैसे तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है इसको लिखा। लिखा? यस। नीचे लिखो, दिस इज टू बी ट्रीटेड एज पर वास्तु रेमेडीज विदाउट एनी तोड़फोड़, विदाउट एनी रिलोकेशन। जो जहां है वो वहीं है, उसी को ट्रीट करें। ओके। पहली चीज हमने ये देखी कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा पाठ की जगह है, यही बात कही। तो पूजा पाठ की जगह नॉर्थ ईस्ट में होना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से ईश्वरीय कृपा आती है, और ईश्वर की आराधना करने के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आइडल है। तो एक चीज तो बिल्कुल ठीक है वहां है कि जो मेन पाइप होती है ना, जिसमें घर का सारा वेस्ट वाटर जाता है, जो स्ट्रीट से कनेक्ट होती है, वो मेन पाइप नॉर्थ ईस्ट में आती है। ठीक है, डिस्पोजल पाइप जा रही है नॉर्थ ईस्ट से। हाँ जी। ठीक है, और क्या है? बस यही चीजें हैं, वैसे तो लिविंग रूम है। ठीक है, लिविंग रूम। ओके, म्यूट करो। जी। अब आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट से डिस्पोजल पाइप जा रहा है, घर का जो डिस्पोज है। तो अपन चेक करेंगे, इनसे पूछेंगे। पहली चीज तो ये पूछेंगे कि कहीं कोई माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते किसी के घर में, पहली चीज, या किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते। दूसरी चीज, क्या आप अपने दिमाग का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं
यानी कि फ्रूटफुल थॉट्स लेकर आ रहे हैं, या यू आर जस्ट वेस्टिंग, कि आप सोच रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने को चेक करना है। हाँ गुरु। सर जैसे कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो 100% मैच हो रहा है। मेरे ब्रदर को ना बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम रह रही है कि नेगेटिव थॉट्स की। क्या प्रॉब्लम? और वो मतलब जैसे कि ओसीडी बताया है डॉक्टर्स ने, और उसमें क्या है कि वो उसको नेगेटिव थॉट आता है तो जो भी वो एक्शन कर रहा था उसको होता है कि मुझे ये फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली में कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब बुरे ख्याल। वहम ज्यादा होता है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हॉरोस्कोप यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या होगा इसका, चंद्रमा के ऊपर या तो राहु या केतु दोनों में से कोई एक दृष्टि डाल रहा होगा, और चंद्रमा अकेला बैठा होगा, आगे पीछे कुछ होगा नहीं, है ना? ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, वो अपन आगे एस्ट्रोलॉजिकल देखें। लेकिन अभी क्या करना है, अभी ये ड्रेनेज पाइप क्या ये, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं? कैन वी डू इट? नहीं, नो वी कैन नॉट। ठीक है, तो रेमेडियल पार्ट में आप सीखेंगे कि जब हम किसी चीज को वहां से नहीं हटा सकते तो हमें क्या उपचार करना चाहिए। ये ट्रीटेबल है, अगर ये टॉयलेट होता तो नॉन ट्रीटेबल हो जाता, है ना? पाइप ट्रीटेबल है, टॉयलेट नॉन ट्रीटेबल है ये। ठीक है, तो हमने दूसरे पार्टिसिपेंट से पूछा और हमने ये पाया कि जो उन्होंने वहां पे अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में देखा, वो उनके घर में हो रही एक्टिविटी से मैच कर रहा है, सिम्टम मैच हो रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखो, इन माय हाउस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आई फाउंड ड्रेनेज पाइप या डिस्पोजल पाइप which is creating vastu dosha and is related to symptoms among the residents। थोड़ी अंग्रेजी देख लेना अपने हिसाब से, हाँ मेरी ऐसी है, तो वो अपनी सेट कर लो। ठीक है, ओके। थर्ड, तीसरे व्यक्ति कोई हैंड रेज करें। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट होके बोलो। सो सर मैंने नोटिस किया मेरे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गैलरी है, उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया है हमने। एंड उस स्टोर रूम के अंदर वॉशिंग मशीन है, डस्टबिन है, बड़ा सा बनाना का प्लांट है, और किचन भी उसी को जुड़ा है। ठीक है, तो स्टोर रूम के अंदर क्या रखा है ये तुम कल मुझे देखकर चेक करके बताना। तो बहुत सारी चीजें हैं। वही मैंने कहा, पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि स्टोर रूम में क्या रखा है, हम इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। लेकिन ओके। आप अभी स्टेटमेंट एक लिखें, और वो स्टेटमेंट ये लिखें कि मैंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ये पाया कि वहां पर एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम जो कि अर्थ एलिमेंट का काम करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक वास्तु का दोष है। मैंने ये भी पाया कि वहां पर वॉशिंग मशीन है जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छी नहीं है। क्या हो रहा होगा, न्यूरॉन्स आपस में टकरा रहे होंगे, स्पार्क क्रिएट कर रहे होंगे, वॉशिंग मशीन ढूंढ न्यूरॉन्स। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, तो वो भी मेरे सिम्टम से मैच कर रहे हैं। कल पूछा था ना सर मैं ठीक हो जाऊंगी, हाँ बेटा तू हो जाएगी, ठीक करेगा तो ईश्वर ही है। ठीक है, ओके। तीसरा दोष वास्तु का नॉर्थ ईस्ट, लिखो कि मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन है जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मशीन जब चलती है तो न्यूरॉन्स टकराते हैं और उनसे जो स्पार्क निकलता है उसको सपोर्ट किचन करती है, जिससे कि मुझको ये पीड़ा हो रही है। इसको हम टेम्परेरी ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि पीड़ा बड़ी आ गई है,
तो इसको हम रीलोकेट ही करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। और अगर नहीं अभी स्थिति होगी हटाने की तो टेम्परेरी रिलीफ देंगे और घर वालों से प्रार्थना करेंगे कि देखो हमने वास्तु पढ़ा है, टेम्परेरी ऐसा करने पर मुझे कुछ रिलीफ मिला है, या तो चेंज कर लो घर को, नहीं तो इसको यहाँ से शिफ्ट करा। ये अब पता चला क्या करना है अपने को। हाँ, अभी पेशेंस पेज अ लॉट। जिस व्यक्ति में संयम होता है वो व्यक्ति वाकई ही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। जब आप, ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं या अपनी स्वयं की भी प्रॉपर्टी में रहते हैं और आपको घर शिफ्ट करना पड़ जाता है किसी भी रीजन से, तो आप क्या करते हो मालूम है? आप वही घर सिलेक्ट करते हो जिसके पैटर्न्स आपके एग्जिस्टिंग घर के पैटर्न से मिलते हो। ये अनकॉन्शियसली होता है, इसमें कोई व्यक्ति अपना बोध नहीं कर, दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि तुम्हारे जो पैरों की चहल है, तुम्हें मजा ही वहीं आएगा जिस दिशा में तुम्हारा बेडरूम पहले था। तुम चलते चलते वहीं चले जाओगे, हमें तो ये ठीक है। सबसे पहले तो आदमी क्या जाके देखता है? बेडरूम देखता है कैसा है, फिर किचन देखता है। सबसे ज्यादा मोमेंट्स व्यक्ति की किचन, लिविंग एरिया, बेडरूम में होती है। इन 3 चीजों को देखकर ही वो अगला घर डिसाइड कर लेता है। 90% लोग सिमिलर डायरेक्शंस के, म्यूट कीजिए अमृत। 90% लोग सिमिलर पैटर्न का घर लेते हैं जब वो अपना घर शिफ्ट करते हैं। अनकॉन्शियसली होता है ये सब। क्यों? क्योंकि माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, वो पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, और उसी पैटर्न का घर जब आपको मिलता है दूसरा, तो वो न्यूरॉन एक्टिवेट होकर मालूम क्या कहते हैं? वाह, यही वाला लेना है। वो फीलिंग आ जाती है। गॉट इट? समझने में आया आप लोगों को कैसे चलता है ये? वेरी गुड। चलिए, और कौन है? लिखते रहना कि हमने, बेटा जो मैं कह रहा हूं वो लिखते भी रहो अपने घर के बारे में। हाँ जी म्यूट, एक सेकंड मुझे। मैंने आज वास्तु के दृष्टिकोण से ये पाया कि जो हेल्थ इश्यूज हैं वो मैच कर रहे हैं घर में वास्तु का दोष। ओके, गॉट इट? और कंफ्यूजन होगी, वाईफाई होगा तो जैसे मैंने अभी इनके केस में बताया था आर्किटेक्ट साहब ने। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर, मेरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा गेस्ट रूम आ रहा है और उसके बेड के दोनों साइड जो मतलब बड़ी सी अलमीरा है। ठीक, और बस यही आ रहा है सर, और नहीं। वॉल कलर्स क्या है? सर वॉल कलर तो वही बेज कलर जो लाइट कलर है। फर्नीचर ब्राउन कलर का है सर उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा हमने? नॉर्थ ईस्ट में 2 राइट और लेफ्ट में क्या है? अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो अपने को सिर्फ एक म्यूट कर लीजिए, पहले म्यूट करें। पहले अपने को ये चेक करने का है कि कहीं घर में किसी व्यक्ति को माइंड में, दिमाग में हैवीनेस तो नहीं रहती, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, हैवी फीलिंग तो नहीं आती है। सबसे पहला सिम्टम तो यही देखना है। बोलिए सर। अब तो नहीं है लेकिन था 5-6 साल पहले था। हाँ, कितने साल से रह रहे हो इस घर में? सर यहाँ पे मैं रह रही हूँ, 12 साल से रह रही हूँ। 12 साल से रह रही हूँ, लेकिन 4 साल के बाद क्रिएट हो गया था। हो गया, ठीक। अभी तो नहीं है कुछ? नहीं। तो अभी अपन कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी टच नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? जब तक पीड़ा नहीं है तब तक उपचार नहीं है, ये बात लिख लो। ठीक है? अब ऐसा समझो कि तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसे ही बस आज तुम्हारा मूड किया, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में चले जाओ और जाके डॉक्टर को कहो इमरजेंसी में जरा मेरा बीपी चेक करना। वो पूछेगा तुमसे पहले क्या हो रहा है आपको, क्या हुआ, पहले बीपी होता था और तुमको नहीं, कभी नहीं होता था। बोला आप क्यों चेक करा रहे हो? बस ऐसी फीलिंग आ रही है। वो कहेगा खड़े हो जाओ, यहाँ से जाइए, ये हॉस्पिटल है, खेलकूद की जगह नहीं। जब कोई बीमारी नहीं है जबरदस्ती बीपी थोड़ी चेक करेगा वो तुम्हारा। बात समझ में आई? जब तक कोविड नहीं था मास्क लगा के घूमते थे,
नहीं घूमते थे ना, कोविड आया तो ही मास्क लगाना शुरू किया ना। पहले तो डॉक्टर ही लगाते थे ओटी में बस मास्क, और कब लगाते थे। तो जब तक पीड़ा नहीं है उपचार नहीं है, ये बिल्कुल सिद्धांत याद रखना। जबरदस्ती किसी के घर में कुछ भी मत छेड़, ठीक है। हाँ जी, हैंड डाउन कर लें जिनका हो गया है। नेक्स्ट बोलिए, बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है और वॉल जा रही है, उसके एक साइड में स्टडी टेबल रखी हुई है, मतलब रूम है, मेरे इन लॉज का रूम है, और उसमें साइड में स्टडी टेबल रखी है। इन लॉज का बेड भी वही है? बेड नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा सर। कहाँ आ रहा है बेटा? ईएनई में? हाँ जी सर, ENE में आ रहा है। ठीक है, वो तो मौज ही ले रहे हैं। ठीक है, और बस स्टडी टेबल आ रही है और वॉल के उस तरफ एंट्रेंस आ रहा है, मतलब वो एंट्रेंस भी आ रही है और स्टडी टेबल आ रही है। वॉल कलर ग्रीन और लाइट कलर है सर, एक साइड ग्रीन है, एक तरफ लाइट है। ठीक है, तो उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है, सब ओके लग रहा है। कोई सर, अपने बस थोड़ी ज्यादा सी से ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इंसाइटफुल कम हो गए, और इससे ज्यादा क्या हो रहा हो? सर, थोड़ा मेरी बेटी को बस थोड़ा सा हेल्थ इशू, जल्दी से इम्यूनिटी उसकी डाउन, मतलब बहुत जल्दी होती है। हेल्थ इश्यूज को हम नॉर्थ ईस्ट पे जब आएंगे तब पकड़ेंगे, अभी हम नॉर्थ ईस्ट पर हैं। बाकी तो ठीक है सर वैसे। ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक, मौज लो। म्यूट कर। हाँ जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट। सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में बेड आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बेड आ रहा है, म्यूट हाँ जी, कीजिए। और उसका जो गद्दा है वो रेड कलर का है, ओहो, जो बेड है वो ब्राउन मरून कलर का है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? गद्दा, गद्दे को कौन देख रहा हो बेटा? म्यूट करो, गद्दे पे तो चादर बिछ जाती है ना। हाँ हाँ, म्यूट करिए। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम वास्तु के नियमों अनुसार वर्जित है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों है? नॉर्थ ईस्ट में सोने पे साउंड स्लीप नहीं आती है रात। इसको तो रात को नींद ही नहीं आती है, लास्ट सेशन में बता रही थी। साउंड स्लीप की तो क्या बात। और अगर व्यक्ति सोएगा नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में तो उसकी नींद टूटेगी बार बार, वो एक कंसिस्टेंट स्लीप नहीं ले पाएगा, और जब सुबह उठेगा तो बहुत ऐसा रिफ्रेशिंग फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का रूम वर्जित है। अब ये सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले तो इसको पूछते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ जी, तो फिर मैं उधर नहीं सोती, मैं कहीं और सो जाती हूँ। तुम्हारा सर किस तरफ होता है? सर वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है, क्योंकि सर ऑप्शन ही नहीं है, बहुत छोटा सा रूम है। बस देवी, म्यूट म्यूट पे जाओ। ऐसा इमोशनल हो जाता है ना व्यक्ति, एकदम बहुत सारी चीजें शुरू हो जाता है, मैं समझता हूँ, होता ही है। अभी क्या करना है, आज से उसी कमरे के साउथ की तरफ सर करके सोना है। क्या मेरी बात समझ में आई? आज से इसी कमरे के साउथ की तरफ हेड रेस्ट करके सो जाना। ओके, नहीं है ना ऑप्शन? मिल गया ऑप्शन? फिर मुझे बताना नींद कैसी आई 1-2 दिन। हाँ जी, बोलिए। सर जो आप ये बात कह रहे हैं ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मतलब कभी कभी मैं ऐसी दूसरी साइड से हो गई, उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, बट ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अभी आपने बता दिया, कंफर्मेशन हो गई। हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? अनम्यूट हो जाइए। सर तो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहां पर गोडाउन बनाया हुआ है, तो वहां पे गठाने रखी हुई है, और उसके ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रूम है वहां पे एक नल लगा हुआ है। और एक्चुअली हम बारिश का पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पे पानी के टैंक रखे हुए हैं। ओवरहेड टैंक है? नहीं सर, ओवरहेड नहीं है, रूम के अंदर ही पानी स्टोर करके रखा हुआ है बारिश का। रूम के अंदर सिंटेक्स की टंकी लग रखी हुई है? नहीं नहीं सर, टंकी नहीं, स्टील की टंकी जो होती है 4-5 रखी हुई है रूम के ऊपर ही होगी ना? अंदर, रूम के अंदर। ऊपर फर्श पर ही रखी होगी? हाँ, फर्श में जी। तो जो फर्श पे रखी हुई टंकी होती है अर्थ एलिमेंट होती है, ठीक ओके है। अब जी। देखिए आप, ओवरहेड टैंक यानी कि जमीन से ऊपर, म्यूट कीजिए,
जमीन से ऊपर जो टैंक है उसको हम ओवरहेड टैंक कहते हैं। इन्होंने कहा गोडाउन है। गोडाउन क्या होता है? स्टोरेज होती है। गोडाउन इज स्टोरेज। अर्थ एलिमेंट हो गया, दोनों अर्थ एलिमेंट हो गए। अब रेनी से हम ये पूछेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड ब्लॉक रहता हो, ऐसा तो नहीं हैवी फील होता हो, ऐसा तो नहीं कि कुछ नए आइडियाज ही नहीं आ रहे हो जीवन को आगे ले जाने के लिए। ये हम पूछेंगे किसी को भी घर में। एग्जैक्टली सर, आप जो बोल रहे हैं एकदम ही सही है। एकदम ब्लॉक है, कुछ दिशा समझ नहीं आती कि किस दिशा में काम क्या करें, क्या स्टेप लें। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा घर बोल रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे। ये तुम्हारा ब्रह्मांड बोल रहा है, मैं तो सिर्फ उसको डिकोड कर रहा हूं, है ना? हाँ जी। तो इसमें मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, ये तुम्हारी वाणी से निकल के आ रहा है सब कुछ। और कोई जल्दी पूछो बेटा, जल्दी अनम्यूट होकर पूछो। हेलो। हेलो। हाँ सर। सर हमारे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और कुछ किचन के बर्तन वगैरह है। मंदिर है? तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है? घर के सर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर है और कुछ किचन के बर्तन वगैरह है। बर्तन दिमाग में ऐसे कुछ ठक 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 तो नहीं होती किसी के? सर तो नहीं फोड़ते एक दूसरे का घर में? लड़ते हाँ, तो होता है। नहीं? हाँ, मम्मी पापा का होता रहता है। हाँ हाँ, बर्तन है ना बेटा, बर्तन तो बजेंगे जब हाँ। होंगे तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, सिम्टम मैच लिख लो अपनी पीड़ा उसमें, बर्तन हटाने हैं वहां से। ठीक है सर। वेलकम सर, वेलकम। एक और हमारे वाला आया है सेशन में। जब तक कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता है तब तक जबरदस्ती के उपचार न करने चाहिए, ना क्लाइंट के मन में इस बात का वहम डालना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। ये मैं जो भी तुमको भी इंटरप्रिटेट करके बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तुमको सिखाने के पर्पज से बोल। हाँ, तो क्या मेरे पास तुम्हारे घर का नक्शा था? हाँ, तो जब नक्शा नहीं होगा तो क्या तुम वास्तु कर सकते हो? बोलो। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना नक्शे के भी देखकर उपचार किया जा सकता है। हमारे 99% या 90% भी चलो मान लो कि सिम्टम हमारे मैच हो गए। आज इतने सारे लोग थे, उनमें 90% सिम्टम हमारे मैच हुए, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 90% जिसके सिम्टम मैच हो जाते हैं, अगर तुम लोग मेरे क्लाइंट होते, मैं तुमसे सिर्फ ये घर देखकर या तुमसे पूछकर, तुम दूर बैठे हो जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा, ऐसे ही पूछकर अगर मैं तुम्हारे को बता देता तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तो तुम ऑन बोर्ड हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते ना, पैसा दे जाते ना कंसल्टेशन, है ना? तो ऐसा ही करना है। समझ में आ गई? आदमी बीमार है, उसको तुरंत उपचार की जरूरत है, उपचार दो। ठीक है, तो नक्शा नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। अब फोन पे कोई तुमसे कहे कि मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हूं, क्या आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं? तो क्या आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। उसको कहो खड़े हो जाओ भाई, प्रॉब्लम क्या है ना?
है।